स्कूल जाने का बहाना बनाकर मैं खाते खाते ऊब गया हूँ। वो घर जाने पर अड़ा है, अब और ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है का बहाना बनाकर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, स्कूल जाने का बहाना बनाकर मैं तुमसे मिलने आया हूँ, है ना। तो इसके लिए आप ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ, है ना। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे कई बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, I came to meet you on the pretext of going to college. I came to meet you on the pretext of going to college. आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। मैंने अपने पापा से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए। आप बोल सकते हैं, I took money from my dad on the pretext of buying book. I took money from my dad on the pretext of buying book. हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ करते करते ऊब जाना। मान लीजिए आप एक ही सब्जी खाते खाते ऊब गए हैं और आप बोलते हैं मैं एक ही सब्जी खाते खाते ऊब गया हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेड अप विथ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं रोज एक ही सब्जी खाते खाते ऊब गया हूँ, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, आई एम फेड अप विद ईटिंग द सेम वेजिटेबल एवरी डे। आई एम फेड अप विद ईटिंग द सेम वेजिटेबल एवरी डे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब काम करने का दिल नहीं करता, मैं कमाते कमाते ऊब गया हूँ। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई डोंट फील लाइक वर्किंग एनी मोर, आई एम फेड अप विद अर्निंग। आई डोंट फील लाइक वर्किंग एनी मोर, आई एम फेड अप विद अर्निंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है पर अड़ा है ना। कई बार आप बोलते हैं वह जाने पर अड़ा है या फिर वह खाने पर अड़ा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बेंट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मेरी बात नहीं सुन रहा है, वह घर जाने पर अड़ा है ना। मतलब वह उसको घर जाना ही जाना है। तो आप बना सकते हैं, He is not listening to me. He is went on going home. He is not listening to me. He is went on going home. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसे जुकाम है फिर भी वह आइसक्रीम खाने पर अड़ी है। मतलब उसे आइसक्रीम खाना ही खाना है ना। जिद कर रही है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, She has cold, however, she is went on eating ice cream. She has cold, however, she is went on eating ice cream. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब और ज़रूरत नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अब मुझे यह मोबाइल की अब और ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप कई सेंटेंसेस बोलते होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप नो लॉन्गर नीड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है।
आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने गाड़ी खरीद लिया है, मुझे तुम्हारी गाड़ी की अब और ज़रूरत नहीं है ना। आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैव बॉट अ बाइक, आई नो लॉन्गर नीड योर बाइक। आई हैव बॉट अ बाइक, आई नो लॉन्गर नीड योर बाइक। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जिस तरह से या फिर जैसे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जिस तरह से वह बात करता है मानो बहुत गुस्सा है, तो आप द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो किसी को पसंद नहीं है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, नोबडी लाइक्स द वे यू बिहेव। नोबडी लाइक्स द वे यू बिहेव। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, जिस तरह से वो तुमसे बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इस तरीके से डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट सो एंग्री। द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट सो एंग्री। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कम वॉट में का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं हूं ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आई एम विद यू राइट, आई विल स्टैंड बाय यू कम वॉट मे। आई एम विद यू राइट, आई विल स्टैंड बाय यू कम वॉट मे। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, नहीं का मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आप बोलेंगे, नो मीन्स नो, आई विल नॉट गो देयर कम वॉट मे। नो मीन्स नो, आई विल नॉट गो देयर कम वॉट मे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।